तो आज आप लोगों ने अच्छा पैसा बनाया हुआ, कल का वॉच लिस्ट थे। तो कल के वॉच लिस्ट में हम लोगों का 4 स्टॉक था जिसमें हम लोग ट्रेड लेने के लिए कहे थे, और सेम जिस तरीका से टारगेट था सारा का सारा स्टॉक टारगेट अचीव कर लिया होगा। प्रीमियम ग्रुप मेंबर्स तो अच्छा खासा प्रॉफिट बनाए, और होप आप लोगों ने भी अच्छा प्रॉफिट कल बनाया होगा। तो कल के लिए अपने पास 4 स्टॉक है, जिन 4 स्टॉक में हम लोग ट्रेड लेंगे। निफ्टी एक रैली स्टार्ट कर चुका है, तो निफ्टी अब यहाँ से जो रैली स्टार्ट किया है, निफ्टी यहाँ से किस हाई तक जाएगा इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्क्रीन पे चलते हैं और जानते हैं कि कौन सा स्टॉक कहाँ पे बाई करना है, क्या अपना स्टॉप लॉस होगा और क्या अपना टारगेट होगा। तो पहला नंबर स्टॉक है हम लोगों के पास परसिस्टेंस, और परसिस्टेंस में अगर आप सही से देखेंगे तो एक ट्रेड लाइन हम लोग ड्रॉ किए हैं, और ये ट्रेड लाइन यहाँ पे ब्रेक हो रहा है। तो ये ट्रेड लाइन के ऊपर में कैंडल्स बनने लगा, और इस कैंडल जो है ट्रेड लाइन के ऊपर में ट्रेड हो रहा है। तो यानी कि कल अपने को परसिस्टेंस 4121.7 के ऊपर अगर जाता है, क्लोजिंग देता है, तो हम लोग बाई कर लेंगे। एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेकर ट्रेड करेंगे, कभी भी विदाउट स्टॉप लॉस आपको ट्रेड नहीं लेना है। तो अपना स्टॉप लॉस रहेगा 4053 का, फर्स्ट टारगेट रहेगा 4300 और सेकंड टारगेट रहेगा 4479। तो 4479 ये नहीं है कि कल ही टारगेट अचीव हो जाएगा, एक दिन 2 दिन टाइम लग सकता है इसमें। तो उसी हिसाब से आप अपना क्वांटिटी को डिसाइड कीजिएगा, हो सके तो कैरी फॉरवर्ड करना पड़ सकता है सेकंड टारगेट के लिए। तो बेटर यही होगा कि अगर आपका फर्स्ट टारगेट अचीव होता है 4300 का, तो वहाँ पे कोशिश कीजिए 90% प्रॉफिट बुक कर लेने का, 10% का ही रिस्क लीजिए, डे एंड तक उसको छोड़ दीजिएगा। अगर टारगेट अचीव हो सेकंड तो अच्छा बात है, नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब सेकंड नंबर पे अपने पास एस्टैक, और एस्टैक को आप देखेंगे तो ये भी एक हाई लेवल पे ट्रेड कर रहा है, और इसको अगर सही से देखेंगे तो ये अभी कुछ दिन पहले में ही एक अच्छा खासा मूवमेंट दिया था। ट्रेड लाइन जो था यहाँ पे, ये ट्रेड लाइन यहाँ पे ब्रेक करके एक रैली में मार्केट ऊपर के साइड गया था, और वो रैली होने के बाद में फिर से एक कंसोलिडेशन देखने को मिला है। तो ये जो रैली हम लोगों को पहले प्रीवियस में देखने को मिला, जैसे ही ट्रेड लाइन ब्रेक हुआ था, एक हम लोगों को अपर साइड रैली देखने को मिला। तो वो रैली होने के बाद में फिर से कंसोलिडेशन हुआ है। तो कंसोलिडेशन जो रेंज बना है, मीन्स जो रैली प्रीवियस रैली था उसका रिजल्ट अपने को अच्छा देखने को नहीं मिला। तो अभी फिर से ये जो कंसोलिडेशन है, ये कंसोलिडेशन के हाई पे, मीन्स आज का जो प्रीवियस हाई है, इस हाई को अगर ब्रेक होता है तो हम लोग फिर से वहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। तो एस्टैक को हम लोग क्या करेंगे, 1345.35 के ऊपर जाएगा तो बाई करेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 41297 का, और सेकंड टारगेट रहेगा 1415 का। और सॉरी हम थोड़ा घबरा जा रहे बोलते बोलते, तो थोड़ा आज क्या होना, आज काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा था, तो सुबह से ही थोड़ा दौड़ा भागी हो गया, घर में पूजा पाठ भी है, तो बस सब गड़बड़ हो जा रहा है। तो रिलैक्स होकर हम लोग चलते हैं ना, ज़्यादा जल्दीबाजी नहीं करना है। तो एस्टैक लाइफ साइंस जो है ना, इसको देखिए यहाँ पे ट्रेड लाइन है, इस ट्रेड लाइन को हम लोग पहले फॉलो कर रहे हैं, और यहाँ पे ट्रेड लेने का रीज़न ये है कि कुछ दिन पहले ही ये ट्रेड लाइन यहाँ पे ब्रेक किया था। ब्रेक होने के बाद एक अच्छा खासा रैली देखने को मिला, उसके बाद फिर से हम लोगों को कंसोलिडेशन देखने को मिला। तो ये कंसोलिडेशन अगर आप सही से देखेंगे तो यहाँ पे एक और ब्रेक हुआ, और ब्रेक होने के बाद में उसको रिटेस्ट किया। देखिए अभी जो हम ड्रॉ किए हैं, ये आपको परफेक्ट तरीक़ा से एक अच्छा आइडिया देगा कि ऐसा क्या हुआ यहाँ पे जो हम आपको ट्रेड लेने बोल रहे हैं। तो ये ट्रेड लाइन यहाँ से हम ड्रॉ किए, इसको मैच किए, और ये ब्रेकआउट होने के बाद रिटेस्ट होता है। जैसे हम बोलते हैं कि हर एक वीडियो में कि जब भी ब्रेकआउट होगा तो रिटेस्ट करने वो उसको आएगा। ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट होने भी आया, तो रिटेस्ट होने के बाद जो प्रीवियस हाई है, उस हाई पे लोगों का स्टॉप लॉस रहेगा। वो स्टॉप लॉस हिट होती ही मार्केट ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट करेगा। तो अपने को क्या करना है, 1345.35 के ऊपर जाएगा तो बाई करेंगे। फर्स्ट टारगेट रहेगा 1415 का, और सेकंड टारगेट रहेगा 1517 का। स्टॉप लॉस रहेगा 1279। इनकेस अगर बाई चांस मार्केट ऊपर जाने के बाद नीचे गिरता है, स्टॉप लॉस हिट होगा, आपको एग्जिट कर देना है। ट्रेड के अपोजिट नहीं जाना है, आपको लड़ाई नहीं करना मार्केट से। स्टॉप लॉस हिट होगी, एक्सेप्ट कर लीजिए, हाँ हमको लॉस हो गया। अब थर्ड नंबर पे हम लोगों के पास ABB, और ABB इंडिया को अगर देखेंगे तो ये भी एक रेंज में आ गया। बड़ा रेंज से छोटा रेंज में जब स्टॉक आता है ना, तो वो एक ब्रेकआउट अच्छा देता है। तो एक बड़े रेंज में ट्रेड हो रहा था अभी तक यहाँ पे, इस रेंज से देखिए कंसोलिडेशन होते होते एक छोटा रेंज बन गया। छोटा रेंज के बाद अब मार्केट इस रेंज के अंदर में ट्रेड कर रहा है। तो या तो नीचे ब्रेक होगा तो नीचे, ब्रेक डाउन हुआ तो नीचे जाएगा, अप में जाएगा, अप में अगर ब्रेकआउट मिला तो अप के साइड जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग डाउन साइड अगर होगा तो हम लोग नहीं लेंगे, क्योंकि निफ्टी पॉजिटिव है, मार्केट पॉजिटिव हो रहा है, तो हम लोग नेगेटिव ट्रेड नहीं लेंगे। अपने को 2123
8 मीन्स 2123.8 के ऊपर जाएगा तो बाई करना है। इस हाई के ऊपर जब तक नहीं जाता तब तक बाई मत कीजिएगा। स्टॉप लॉस रहेगा 2063 का, फर्स्ट टारगेट रहेगा 2232 का और सेकंड टारगेट रहेगा 2349 का और लास्ट नंबर पे है कॉन्कर। और मोड़त ट्रेडिंग के लिए हम लोग जेके सीमेंट, अंबुजा सीमेंट आपको बताए थे बाई करने के लिए। होप आप लोग उसमें अच्छा पैसा बनाए होंगे। अच्छा रिटर्न दिया जेके सीमेंट, 9% का रिटर्न दिया एक दिन में, तो वो स्टॉक बेस्ट था और उसको वॉच लिस्ट नंबर 1 पे इसलिए रखे भी थे। होप आप लोग वो ट्रेड से पैसा कमाए होंगे मोड़त ट्रेडिंग वाले दिन, और 2 से 3 दिन के अंदर आपको 10% से ज़्यादा का रिटर्न मिल गया, और क्या चाहिए। तो बस नॉलेज से बड़ा कुछ नहीं होता, आप स्टडी पे फोकस कीजिए, आपका ट्रेडिंग लाइफ बहुत बेहतर हो जाएगा। गलती इतना ही कीजिए ना कि आप लॉस होने के बाद उसको सह सके। ऐसा मत गलती करिए कि आपका अकाउंट नील हो जाए। हम 10-12 बार अपने अकाउंट को ज़ीरो कर चुके हैं, तो वो गलती आप लोग मत कीजिएगा। कहीं ना कहीं रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो कीजिएगा। रिस्क उतना ही लीजिएगा जितना स्टॉप लॉस होने के, स्टॉप लॉस हिट हो गया, आपको लॉस हो गया, आपको अखड़े ना, क्योंकि एक दिन ट्रेड नहीं करना है, हम लोग को डेली ट्रेड करना है। तो यहाँ पे कॉन्कर में देखेंगे तो ये भी एक ट्रेड लाइन को रिस्पेक्ट दे रहा था और ट्रेड लाइन के ऊपर में कैंडल बनने लगा। तो कैंडल जो ट्रेड लाइन के ऊपर बन रहा है, ये जो प्रीवियस हाई है, इस हाई के ऊपर जब तक नहीं जाता तब तक बाई नहीं करना। ये कंसोलिडेशन 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 10 दिन, 20 दिन तक जा सकता है, कोई श्योर नहीं है कहाँ तक कंसोलिडेशन जाएगा। तो जब तक प्रीवियस हाई नहीं ब्रेक होता आपको बाई नहीं करना है। तो इस गलती को नहीं करना है, इसलिए हम ये वीडियो को बना रहे हैं। तो ये जो प्रीवियस हाई है 690.65, इसके ऊपर जब तक नहीं जाएगा बाई नहीं करना है कॉन्कर। इसके ऊपर जाएगा तो बाई करेंगे। स्टॉप लॉस ये जो प्रीवियस आज का जो लो है वो लो अपना स्टॉप लॉस होगा। 681 का अपना स्टॉप लॉस पॉइंट रहेगा। फर्स्ट टारगेट रहेगा 710 और सेकंड टारगेट रहेगा 728। हालांकि इसका टारगेट बढ़ा है, बट इंट्राडे के हिसाब से या स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से 728 तक का मूवमेंट हम लोग को देखने को मिलेगा। और निफ्टी के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। निफ्टी में क्या हुआ, निफ्टी अभी तक जो रेसिस्टेंस लेवल था उस रेसिस्टेंस लेवल को आज निफ्टी ब्रेक कर दिया। अब ब्रेक करते एक अच्छा रैली देखने को मिला मार्केट में। अभी तक ये रेसिस्टेंस जोन था, जो रेसिस्टेंस जोन को ये ब्रेक कर दिया। तो हम लोग क्या करते हैं, अब अपना नया चार्ट ड्रॉ करेंगे। और नया चार्ट किस तरीके से ड्रॉ कर रहे हैं देखिए, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रेड लाइन का यूज़ करेंगे। ट्रेड लाइन यूज़ करने के बाद हम लोग देखेंगे कि अब निफ्टी का जो रैली है, ये रैली कहाँ तक हम लोग को देखने को मिल सकता है। तो इस तरीक़े से हम लोग यहाँ पे इसको ड्रॉ कर दिए। और ये ट्रेड लाइन यहाँ पे जो ब्रेक हुआ एकदम हाई वॉल्यूम के साथ में ब्रेक हुआ। आज मार्केट गैप अप ओपन हुआ था, सेलिंग प्रेशर इतना ज़्यादा था, मार्केट नीचे गिर गया। फिर डाउन साइड में कंसोलिडेट करने लगा, डबल बॉटम बनाया। यहाँ पे 5 मिनट का कैंडल देखेंगे तो निफ्टी डबल बॉटम बना के सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया। और ठीक देखिए, मार्केट एक बार नीचे आया, सेकेंड बार वापस से नीचे आके ऊपर चल गया, डबल बॉटम बनाया। तो ये एक पावरफुल सिग्नल था कि मार्केट में ट्रेंड का चेंजेस आ गया, क्योंकि एक बार मार्केट गिरने का कोशिश किया, नहीं गिरा। सेकेंड टाइम मार्केट उसी लेवल से रिजेक्ट होकर ऊपर की तरफ गया। तो ये डबल बॉटम बनाया, ये पावरफुल पैटर्न बोल सकते हैं इसको। अब 15 मिनट का चार्ट में निफ्टी को अगर देखेंगे तो निफ्टी एक हाई बनाए जा रहा है। ये जो रेसिस्टेंस था, रेसिस्टेंस लाइन जो ट्रेड लाइन था अपना, उसको ब्रेक कर दिया। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे ना, जो लो है, लो से हाई को मेज़र करेंगे। हाई को मेज़र करके देखते हैं कितना पॉइंट्स हम लोग को देखने को मिलता है। इस लो से इस हाई को हम लोग मेज़र कर रहे हैं 331, मीन्स यहाँ से निफ्टी 300 पॉइंट ऊपर जाने वाला है। तो 300 पॉइंट ऊपर जाने के बाद ही फिर निफ्टी में एक करेक्शन देखने को मिलेगा, निफ्टी वहाँ से नीचे गिरेगा। तो अभी हम लोग के पास 300 पॉइंट्स है निफ्टी का बुक करने के लिए, जिसमें से आज निफ्टी अच्छा रैली दे चुका है और अच्छा खासा पॉइंट्स बन चुका है। तो यहाँ से 300 पॉइंट्स यहाँ तक हम लोग मेज़र करते हैं और 18,250 तक निफ्टी हम लोग को देखने को मिलेगा। मीन्स 18,250 तक निफ्टी आने वाला समय में जाएगा। तो कल का ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा। और ग्लोबल मार्केट भी हम अभी नोटिस करके देखें तो ग्लोबल मार्केट भी पॉजिटिव है। SGS निफ्टी जो है वो भी पॉजिटिव है। तो निफ्टी का जो रेसिस्टेंस लेवल है वो रहेगा 18,250 से 18,300, इस रेंज तक में अब निफ्टी ट्रेड करेगा। तो कल का मार्केट पॉजिटिव रहेगा, दिन अच्छा है पैसा कमाने के लिए। होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारा चैनल्स का लिंक मिल जाएगा, आप चाहे तो मुझे वहाँ से फॉलो भी कर सकते हैं। थैंक यू।